नमस्ते छात्रों। आज सातवीं कक्षा की हिंदी विषय का पाठ क्रमांक 3 जिसका नाम है दादी माँ का परिवार, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। प्रस्तुत पाठ्यांश लेखक रमाकांत कांत जी के द्वारा लिखा हुआ यह पाठ्यांश है और साथ ही इस पाठ्यांश में आपके लिए यही बात या पाठ्यांश का उद्देश्य जो है वह एक ही है कि एकता में बड़ी ताकत होती है और इसके ऊपर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। पहले तो मैं लेखक का परिचय आपसे करवाता हूँ। रमाकांत कांत जी का जन्म 25 अक्टूबर 1949 को खंडेला अर्थात उत्तर प्रदेश में हुआ है। इनकी रचनाएं हैं एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सरल बाल कथाएं, जंगल की कहानियां, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथाएं आदि। इनका परिचय है। रमाकांत कांत जी की रचनाएं सुप्रतिष्ठित और बाल पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने यह बात स्पष्ट की है कि संकट के समय शांति, एकाग्रता और धैर्य तथा एकता के साथ कार्य को संपन्न करने चाहिए। मैं पाठ्यांश का प्रकट वाचन करने जा रहा हूं। आप सब पंक्ति को उंगली रखिएगा। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। यो तो वो निपट अकेली थी, फिर भी घर आबाद था उनका। देखिए छात्रों, पाठ्यांश का जो शीर्षक है परिवार। परिवार का अर्थ यह होता है, परिवार की परिभाषा यह होती है कि जिसे हम लोग मराठी में कुटुंब कहते हैं, अंग्रेजी में फैमिली कहते हैं। और हर एक परिवार में, हर एक फैमिली में जो सदस्य होते हैं, माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी, इन सब सदस्यों का एक परिवार होता है। ऐसा ही एक परिवार इस पाठ्यांश में लेखक रमाकांत जी ने हमें दर्शाया है। तो इस परिवार की जो प्रमुख पात्र है दादी माँ, तो दादी माँ एक छोटे से घर में रहती थी। यो तो निपट अकेली थी, मतलब वो केवल अकेली थी और उसका घर फिर भी आबाद था, मतलब भरा पूरा हुआ ऐसा उसका घर था। रोज दादी माँ उठती, घर बुहारती, संवारती। बुहारना मतलब स्वच्छ करना, संवारना मतलब सजाना। आंगन में आसन धरती। आसन का अर्थ होता है बैठना, या जैसे हम लोग हमेशा घर के आंगन में कुर्सी डालकर, मेज डालकर बैठते, उसी प्रकार वह आसन धरती। खाना बनाती, खाती, परिवारजनों से बतियाती, रात होती सो जाती, दिन मजे में गुजर रहे थे, परिवारजन फल-फूल रहे थे। अर्थात दादी माँ का एक ही काम था, घर को संवारना, बुहारना, सजाना और खाना बनाना, खाना और फिर सो जाना। अब सुनो इनके परिवार की कहानी। दादी माँ थी बड़ी समझदार और सहनी। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था, उस पर घोंसला बना था। घोंसला जानते हो ना आप लोग, जो छोटे छोटे पशु पक्षी रहते हैं, ये खुद के लिए अपना एक जो घर बनाते हैं उनको घोंसला कहते हैं। तो यहाँ पर घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। बरगद का पेड़ मतलब जो बड़ा विशाल ऐसा पेड़ होता है और जिसकी आयु भी बहुत बड़ी होती है। कई पेड़ तो 100 साल तक पुराने होते हैं, कई पेड़ 50 से ज्यादा उम्र वाले, जितने ज्यादा उम्र वाले पेड़ होते हैं उतना वह पेड़ विशाल और बड़ा होता है। यहाँ पर बरगद का पेड़ था, उस पर घोंसला बना था। घोंसले में रहती थी चिड़िया, वह दादी माँ की थी संगिया। अर्थात उस घोंसले में एक चिड़िया रहती थी और वह दादी माँ की संगिया मतलब सहेली थी, दोस्त थी। यहाँ पर चिड़िया का नाम था नीलू। क्या नाम था चिड़िया का? नीलू। नीलू सुबह उठकर आंगन बुहारती, दादी का आंगन बुहारती। नीलू खुदकती, चिचियाती, दादी माँ से बतियाती, दादी माँ से बातें करती थी। एक और थी दादी माँ की साथी चिंकी चूहिया, पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती थी। चिंकी चूहिया कहाँ रहती थी? पेड़ के नीचे एक बिल बनाकर रहती थी। दिन भर उसकी दौड़ लगाती। यह थी दादी माँ की दिन दुनिया। दादी माँ की चिड़िया और चूहिया के साथ बड़ी अच्छी तरह से बनती थी। वे सब यदि खुश तो दादी माँ भी रहती थी खुश।
दादी माँ हुई कभी दुखी तो वह भी नहीं रहती थी सुखी। ठंडी के दिन थे। उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। उनमें से 2 बच्चे हुए। 2 बच्चे नन्हे सुंदर अच्छे अच्छे टीनू मीनू नाम निकाला। सबने मिलकर पोसा पाला। चिंकी को 2 बेटे के उपहार मिले जिसके नाम थे चुस्कू मुस्कू। वे बड़े भले थे। दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती, स्नेह प्यार से वह बुलाती, रोने लगती तो उनको पुचकारती। चारों बच्चे घर के आंगन में दौड़ लगाते, हंसते खेलते गाते खाते। खेल खेल में वे लड़ भी पड़ते थे। दादी माँ उन्हें समझाती, कहती, मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटों में मत पड़ो, तनिक एकता का ध्यान रखो, सब मिलकर रहा करो। तब भी तो कहते हैं एकता है जहां खुशहाली है वहां। यो दिन कट रहे थे हंसी खुशी से। परिवार में सब रहे थे खुशी खुशी से। दादी माँ रोज उन्हें समझाती, एकता के लाभ उनको गिनाती। एक बार संकट आ गया। चिड़ियों में मातम छा गया। नीलू दाना चुगने चली गई, संग बच्चों को भी ले गई। अन्य चिड़िया भी उसके साथ खलियाने में दान उगाते हुए बाहर। सूरज की किरणें ढल रही थी, चिड़िया दाना चुग रही थी। अचानक मुनमुन को ध्यान आया। उसने सबको बतलाया, सासू माँ आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं है, वह खाली है। घर जाने की उसने विदा ली, सबसे टाटा बाय बाय कर ली। अब वह उड़ने को ही बेचारी उलझ कर रह गई। अरे मैं फंस गई, वह चिल्लाई। नीलू ने उसकी पुकार सुनी, दूसरी चिड़ियों ने भी उसकी बात सुनी। नीलू उसके पास जाने लगी पर उसकी भी रही बेचारी। तब वह बात समझ पाई, फिर चिचिया कर चिल्लाई, बोली, अरे हम सब उलझ गए हैं। बहेलिए ने जाल फंस गए, बहेले के जाल में फंस गए। बहुत तेरे उन्होंने यत्न किए, निकल न सके, उलझ गए। चिड़िया हुई उदास, खत्म हुई घर जाने की आस। सभी के हो रहे थे हाल बेहाल। आ रहा था बच्चों का ख्याल। बुरी बातें वे सोचने लगे, सिसक कर रोने लगे। टीनू मीनू थे एकदम शांत, हालांकि चिंता से थे वे भी क्लाम। फिर दादी माँ की सीख सुनाई दी उन्होंने एकता की दुहाई। मुनमुन की उनकी हमजोली तुनक कर वह बोली, हम में है एकता, लड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं। चाहे कितना भी एकता रखो, क्या धरा जब सब कुछ कर न सको। टीनू बोली, बस इतने में डर गई, हम सब जरूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। मुनमुन बोली, आखिर चाहते हो कैसी एकता, तनिक खोलो अपने अकल का पता। टीनू ने समझाई युक्ति, उससे मिल सकती थी मुक्ति। योजना सबके मन को भाई, उसमें से थी सबकी भलाई। टीनू बोली, मीनू कहेगी 1 2 3 4, उड़ने को रहेंगे तैयार। हम सब एक साथ उड़ पड़ेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे। सब हो गए होशियार, उड़ने को थे वे तैयार। मीनू बोली, 1 2 3 4, सब उड़ चले पंख पसार। जाल सहित वे उड़ लिए, मन में आशा और विश्वास लिए। गजब की एकता थी उन सब में, उमंग हिलोरे ले रही थी मन में। बहेलिया ठगासा रह गया। अब ये जो मुहावरा आया है ठगासा रहना, इसका अर्थ होता है चकित होना। तो बहेलिया ठगासा रह गया, सोच रहा था पंछियों ने ये क्या किया, क्या करता वह बेचारा, एकता के आगे था हारा। चिड़िया तनिक न सकुचे, सीधे दादी माँ के घर पहुंचे।
चिंतित दादी बैठी मुंह लटकाए। बुरे विचार मन में आए। चिंकी की आंखों में थे आंसू, उदास हो रहे थे चुस्कू और मुस्कू। दादी माँ का चरखा शांत, सबका मन हो रहा था क्लांत। अचानक कलरव हुआ आंगन में, सबने देखा आनंद फानन में। चिंचिया रहे थे बहुत पक्षी बहुत सारे, उनमें थे टीनू बीनू और नीलू। विचित्र हाल उनका देखा, उनके थे अनेक थे पर था उनमें एका। अनेक थे पर था उनमें एका। एक साथ आंगन में उतरे, एक साथ आंगन में उतरे, मानो वे मित्र हो गहरे। चिंकी उधर पहुंची, दादी माँ ने गर्दन की ऊंची। खटिया पर थी वह भोली, देख उन्हें वह बोली, बहुत देर से आई हो नीलू आज, खैरियत तो है, क्या हुआ था काज। नीलू ने हाल सुनाया, दादी माँ को सब बतलाया। यूं पहुंची पंछियों की टोली, दादी माँ हंसी और बोली, टीनू मीनू है समझदार, तभी तो किया खबरदार, जान तुम्हारी बच गई यही अच्छी बात हुई। सच है जान हमारी बची, पर अब भी जाल में है हम लोग फंसी। तनिक हमें संभालो, इससे बाहर निकालो। दादी माँ तब मुस्कुराई, दादी माँ तब मुस्कुराई। राज की बात उसने बताई, उंगली उठाकर बोली, काम करेगी एकता की गोली। बच्चों उसमें ही है शक्ति, वही बचने की है युक्ति। वह तुम्हें बचाएगी, जाल से मुक्त कराएगी। नीलू बोली मीठी बोली, हम एक है पर क्या करें, बच जाए कुछ ऐसा जतन करें। दादी माँ ने समझाया, फिर से एकता का पाठ पढ़ाया। वह बोली, एकता पंछियों की नहीं औरों में भी होनी चाहिए वही। यह बात सदैव ध्यान में रखते एक और एक 11 होते हैं। किसी की तरह तुम झिझक न करो, चिंकी से तनिक याचना करो, वह तुम्हें बंधन से बचाएगी, जाल काट बाहर लाएगी। टीनू मीनू ने कहा, हम आजाद हो रहे हैं। आहा मौसी चुस्कू मुस्कू को बुलाओ, सब मिलकर हमको बचाओ। यही बात नीलू ने कही, भेद किया किसी ने नहीं। बात चिंकी के मन को भाई, दौड़ भाग झटपट आई। दादी यो बोली, मिलकर रहो हम जोली, एक रहोगे तुम हार नहीं मिलेगी तब। एक रहोगे तुम सब हार नहीं मिलेगी तब। चिंकी गई जाल के पास, चुस्कू मुस्कू भी थे उसके आसपास। पहले दांतों से काटा जाल, आजाद हुए सब तत्काल। चिड़िया चिचिया रही, दादी माँ से बतिया रही। टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे, सब थे प्रेम और स्नेह में पगे। दादी माँ की सिक रंग लाई, सबने दी एकता की दुहाई। सबका एक साथ मुंह खुला, अंत भला तो सब भला। देखो छात्रों, इस पाठ्यांश के द्वारा लेखक रमाकांत जी ने हमें एकता की दुहाई देते हुए, एकता अगर हो हम सब में तो बड़े से बड़े संकट का हम लोग सामना कर सकते हैं, यही बात इस पाठ्यांश में हमें बताई गई है। पाठ्यांश के ऊपर कुछ कठिन शब्दावली है जिसे आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर ले सकते हो। जैसे कि निपट, निपट का अर्थ होता है केवल मात्र। आबाद का अर्थ होता है भरा या पूरा। और बुहारना का अर्थ होता है स्वच्छ करना। संवारना का अर्थ होता है सजाना। धरना का अर्थ होता है रखना। बतियाना का अर्थ होता है बातें करना। संज्ञा का अर्थ होता है सहेली। दीन दुनिया का अर्थ होता है संसार। और कुछ पाठ्यांश में हमें कठिन शब्द के साथ मुहावरे भी आए हैं, लेकिन और कुछ कठिन शब्द जो मैंने पाठ्यांश में आपको बताए थे। दुलारना का अर्थ होता है प्यार करना। टंटा का अर्थ होता है लड़ाई। खुशहाली का अर्थ होता है सुख। मातम का अर्थ होता है शोक। और खलियानी का अर्थ होता है कटी हुई फसल को रखने का जो स्थान होता है उसे खलियानी कहते हैं। यत्न का अर्थ होता है कोशिश, या फिर आप उसे प्रयत्न भी कह सकते हो। और युक्ति का अर्थ होता है उपाय। क्लांत का अर्थ होता है थका हुआ। और कलरव का अर्थ होता है जो पंछियों की मधुर ध्वनि
हमें सुनाई पड़ती है सुबह के समय में, उसे कलरव कहते हैं। आनन फानन का अर्थ होता है शीघ्रता से, और बहेलिया जो पक्षियों की शिकार करता है उसे बहेलिया कहते हैं। हमजोली का अर्थ होता है साथी या दोस्त, और झिझक का अर्थ होता है मतलब संकोच। और पाठ्यांश में कुछ मुहावरे भी आए हैं, जैसे कि तुनक कर बोलना मतलब चिढ़ कर बोलना, ठगा सा रहना मतलब चकित रहना, अक्ल का पता खोलना मतलब तरकीब बताना, मुंह लटकाना मतलब उदास होना। अब इस पाठ्यांश के ऊपर, पाठ्यांश के नीचे जितने कुछ प्रश्न आए हैं, आप स्वाध्याय के स्वरूप अपनी स्वाध्याय की कॉपी में लिख ले, और पाठ्यांश का फिर से एक बार अच्छी तरह से वाचन करते हुए इन सारे प्रश्नों के उत्तर आप लोग स्वाध्याय की कॉपी में लिख ले। यही बात मैं इस पाठ्यांश के साथ आपको बताना चाहता हूँ, और यहीं पर हमारा यह पाठ्यांश खत्म होता है। धन्यवाद।